नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान मैथोलॉजी पर फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और हमारे साथ नए वर्ड को सीख भी रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में रूट वर्ड की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि साइड वर्ड को देखे हैं, मानिया को देखे हैं और फोबिया का 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें सारे फोबिया के वर्ड को जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फोबिया। Right. चलिए फोबिया मीन्स डर। फोबिया का मतलब जैसा कि होता है डर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में 33 वर्ड्स तक करवा दिया था, तो उससे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला वर्ड है गाइनोफोबिया। क्या है? गाइनोफोबिया। तो गाइनो किस वर्ड से आया है ये समझना जरूरी है हमारे लिए। गाइनो आया है गाइन वर्ड से। किससे आया है? गाइन से। GYNE। गाइन का मतलब क्या होता है? गाइन का मतलब होता है वुमन। गाइन का मतलब वुमन। तो फियर ऑफ वुमन हो जाएगा गाइनोफोबिया। जैसे कि इसी से वर्ड बना लेंगे हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट। फीमेल डॉक्टर स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट। फीमेल डॉक्टर स्पेशलिस्ट होंगे, हिंदी में कह लेंगे तो स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो हम देख पा रहे हैं गाइनोफोबिया गाइन वर्ड से आया है। गाइन का मतलब वुमेन होता है, इससे गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता है, गायनेकोलॉजी बन जाएगा, उससे हमारा गाइनोफोबिया बन गया, तो मतलब फियर ऑफ वुमेन। चलिए अगला वर्ड देखेंगे हिप्पोफोबिया। क्या देखेंगे? हिप्पोफोबिया। मैंने आपको हिप्पोमानिया भी बताया है, जिसमें मैंने हिप्पोपोटामस के बारे में आपको बताया था। तो हिप्पोपोटामस का जब मतलब जैसे बताया था, दरियाई घोड़ा से बताया था, इसका मतलब घोड़ा का बात था। तो फोबिया फॉर हॉर्स। हिप्पो मतलब ही हॉर्स होता है। याद करेंगे पिछले क्लास मानिया वाला को, तो वहाँ मैंने हिप्पोमानिया बताया था, हिप्पो का हॉर्स बताए थे। तो फोबिया फॉर हॉर्स, फियर ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा हेडोफोबिया। फिर आप पीछे मानिया वर्ड को याद कीजिए, मैंने वहाँ बनाया था आपको एक वर्ड हेडोमानिया। हेडोमानिया। यदि आपको पीछे का क्लास याद है अच्छी तरह, ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। हेडोमानिया, तो वहाँ मैंने क्या बताया था? हेडो मतलब खुशी होता है। हेडो मतलब क्या होता है? खुशी। इसका मतलब फोबिया ऑफ प्लीजर, फियर ऑफ प्लीजर। इसी से याद करेंगे, आपको मैंने एक और वर्ड बताया था हेडोनिस्ट। क्या बताया था? हेडोनिस्ट। याद करेंगे, आपको मानिया वाले वर्ड में मैंने हेडोनिस्ट भी करवाया है। तो ऐसे ही रिकॉल करते जाना है कि पीछे मैंने क्या वर्ड सीखा है, तो आपके माइंड में वो मेकअप हो जाएगा। तो देख लेंगे तीनों वर्ड को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हाइड्रोफोबिया। ये आपके लिए तो बहुत आसान है, सब आदमी जानते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछ लेता है ये। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है विथ इजी भी है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए। तो फियर ऑफ वाटर, पानी से जिसको डर लगता है। कैसे याद रखें? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं ना, उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब होते हैं ना। तो हाइड्रोस्फीयर वो वाला हाइड्रो से आप याद रख सकते हैं। काइनोफोबिया, काइनोसोफोबिया, काइनोसोफोबिया। अब थोड़ा सा आप यदि फिजिक्स की बात करें तो उसमें आप एक पढ़ते होंगे काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ते होंगे? काइनेमेटिक्स पढ़ते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है जिसमें मोशन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है
मोशन, तो उसी से आया है ये, उसी से काइन वर्ड वहां पे आया है, तो जिसको गति से डर लगता है, फियर ऑफ मोशन। जैसे कि एग्जाम में जैसे कोई वर्ड नहीं जान रहे तो ऑप्शन को हम लोग छांटने का भी कोशिश करेंगे और ऑप्शन से थोड़ा अनुमान भी लगाना है कि क्या वर्ड को छांट के क्या बन सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं काइन से काइनेमेटिक्स बना रहे हैं, तो ऐसे आप भी एनालाइज कर पाएंगे धीरे धीरे। जब आपके पास वर्ड का स्टॉक हो जाएगा तो आप उसको छांट भी सकते हैं कि क्या वर्ड बन सकता है। ठीक है। क्लेप्टोफोबिया, वेरी इजी, मैंने आपके लिए बताया था कि क्लेप्टोमानिया, याद करेंगे आप, क्लेप्टोमानिया बताया है मैंने आपको। क्लेप्टोमानिया मतलब क्या बना है, क्लेप्टो का मतलब ही होता है चोरी, क्या होता है, स्टील, STEAL, चोरी। तो इसी से मैंने मानिया में आपको क्या बताया था, क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोमानिया। तो इसका मतलब, तो क्लेप्टोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्टीलिंग, मतलब स्टील कौन करते हैं, चोरी कौन करते हैं, चोर करते हैं, तो फियर ऑफ थिप्स हो जाएगा। जिसको चोर से डर लगता है या फिर चोरी से डर लगता है, दोनों बात हो सकती है। फियर ऑफ थिप्स भी हो सकती है, फियर ऑफ स्टीलिंग भी हो सकती है, चोर या चोरी से डरना, स्टीलिंग भी हो सकता है, चोर या चोरी का डर। तो आसानी से हम जो है इसको पीछे वाले वर्ड से रिकॉल कर पा रहे हैं। हाइड्रो, वेरी इजी, हाइड्रोस्फीयर से मैंने रिकॉल करवा दिया आपको, वाटर का हो जाएगा। क्लेप्टो, वेरी इजी, क्लेप्टोमानिया मैंने बिफोर कर चुका है इसे, तो उसमें जिसमें मैंने चोरी के बारे में बताया था। और यहाँ पे काइनेमेटिक्स से आप काइन को रिलेट कर पाएंगे, जिसका मतलब मोशन होता है, तो इसीलिए फियर ऑफ मोशन हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा अगला वर्ड है मेलिसोफोबिया। क्या है, मेलिसोफोबिया, याद करेंगे आप, मैंने इससे पहले आपको मेलिसोमानिया पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, मेलिसोमानिया, जिसमें मैंने बताया था फियर ऑफ बीज, दो वर्ड बताया था बी के लिए, एपियोफोबिया और एपियोमानिया और मेलिसोमानिया। तो इसका मतलब ही होता है बीज, पीछे वाला वर्ड है ये, तो फियर ऑफ बीज, मधुमक्खी से जिसको डर लगता है। माइसोफोबिया, ये वर्ड नया है, ये भी पूछा हुआ है, MTS में एग्जाम्पल में आया था। ठीक है, माइसोफोबिया, जैसे कि क्वेश्चन था फियर ऑफ ओपन स्पेसेस का क्वेश्चन था, बट एग्जाम्पल में ये भी था माइसोफोबिया। तो माइसोफोबिया मतलब क्या होता है, माइसो मतलब जर्म होता है, डर्ट कह सकते हैं, फिल्थ कह सकते हैं, फिल्थ इज अ गुड वर्ड, आप इसे याद रखेंगे फिल्थ को, फिल्थ पूछा हुआ बहुत बार है। फिल्थ का मतलब भी होता है डर्ट, फिल्थ का मतलब क्या होता है, डर्ट, गंदगी, जिसको गंदगी का डर रहता है, फियर ऑफ डर्ट। जिसको गंदगी से डर लगता है उसको बोलेंगे माइसोफोबिया। कहीं कहीं आपको मीसोफोबिया करके भी लिखा मिलेगा, MY की जगह MI भी मिल सकता है, दोनों सेम वर्ड है। कहीं कहीं जर्मोफोबिया भी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो सेम। जर्मो तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, जर्म है तो कीटाणु वगैरह होगा, जर्मोफोबिया होगा, तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पकड़ना। निक्टोफोबिया, निक्ट मतलब नाइट होता है, तो रात में क्या होता है, रात में अंधेरा रहता है, रात में अंधेरा रहता है। तो फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ नाइट क्या कहलाएगा, निक्टोफोबिया कहलाएगा, फियर ऑफ डार्क नाइट, जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको निक्टोफोबिया कहते हैं। ठीक है, वेरी इजी आपके लिए हो गया। मेलिसोफोबिया पहले कर चुके हैं मेलिसोमानिया से, तो वहां से मेलिसो का मतलब बीज होता था, तो फियर ऑफ बीज हो जाएगा। माइसोफोबिया न्यू वर्ड आ गया आपके लिए, तो इसको याद रखना है, डर्ट का होता है, जिसको गंदगी से डर लगता है। निक्टो मीन्स नाइट होता है, डार्क होता है अंधेरा, जिसको अंधेरा का डर लगता है, निक्टोफोबिया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओफिडियोफोबिया। इंपॉर्टेंट है ये ओफिडियोफोबिया। ये क्या होता है, ये नया है थोड़ा सा, ये स्नैक होता है, स्नैक्स, फियर ऑफ
स्नेक्स, जिसको सांप से डर लगता है। किससे डर लगता है? सांप से। फियर ऑफ स्नेक्स। वैसे सांप से तो हर इंसान को डर लगता है, ठीक है। फियर ऑफ स्नेक्स हो जाएगा। ऑफिडियोफोबिया। अगला बढ़ेंगे, ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो, ऑर्निथो मीन्स क्या होता है? ऑर्निथो मीन्स बर्ड होता है, बर्ड। इसी से एक वर्ड बना है ऑर्निथोलॉजी, जो बर्ड के बारे में अध्ययन करता है। वन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स, बर्ड कैसे रहते हैं, उनके फैमिली के बारे में अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। मतलब जो करता है तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाएगा। जब अध्ययन किया जाता है, दैट इज ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसी से बन गया, ऑर्निथो से बर्ड बन रहा है मेरा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट बना सकते हैं। उसी से बन गया ऑर्निथोफोबिया, तो मतलब फियर ऑफ बर्ड्स। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड मेरा देखेंगे पैथोफोबिया। क्या पढ़ेंगे? पैथोफोबिया। जब आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें एक होता होगा पैथोजेंस। क्या होता होगा? पैथोजेंस। पैथोजेंस, पैथोजेंस किसको कहते हैं? बायोलॉजी में आप देखेंगे डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ऐसे जर्म जो आपको डिजीज, उसके वजह से आपको डिजीज हो जाता है। मतलब पैथोजेंस की वजह से क्या होता है? बीमारी फैलता है। तो मतलब पैथोजेंस का मतलब ही होता है डिजीज, मतलब फियर ऑफ डिजीज, जिसको डिजीज का फोबिया रहता है। पैथोजेंस का मतलब डिजीज होता है, बायोलॉजी का टर्म है पैथोजेंस, उसी से पैथो लिया है ये, ठीक है, डिजीज। फियर ऑफ डिजीज, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ऊपर से नीचे। ऑफिडियोफोबिया क्या हो जाएगा मेरा? ऑफिडियोफोबिया मतलब स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स। ऑफिडियो का मतलब ही स्नेक्स होता है, जिसको सांप से डर लगता है। अगला ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? बर्ड्स होता है। उसी से मैंने बना लिया ऑर्निथोलॉजी, जो बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी से बन जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो दो वर्ड बन जाएंगे। फिर हो जाएगा ऑर्निथोफोबिया, मतलब फियर ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। फिर मेरा आया था पैथोफोबिया। पैथो का मतलब क्या होता है? वैसे जर्म्स जिसके वजह से बीमारी फैलता है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स, तो मतलब डिजीज फैलाते हैं ये, इसीलिए बन गया फियर ऑफ डिजीज। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर है मेरा पेनीफोबिया। अब एक वर्ड सुने होंगे पेनी, पेनी मतलब ही रुपया होता है, पेनी मतलब रुपया। पेन, अब जैसे कि ये पेनीलेस, पेनीलेस मतलब इसको पैसा नहीं है, पेनीलेस मतलब पैसा नहीं है। तो जिस इंसान को पैसा नहीं होगा वो कैसा होगा? गरीब होगा, पॉवर्टी होगा, उसके पास गरीबी होगा। पेनीलेस, उसी से आया है, पेनीलेस से ये वर्ड लिया है, पेनीफोबिया मतलब जिसको गरीबी का डर लगा रहता है। फियर ऑफ पॉवर्टी होगा। पेनी, पेनी मतलब पैसा होता है, तो इसी से बन गया फियर ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि आप याद रख सकते हैं, बोलते हैं ना हम लोग गांव देहात में, जैसे पाई पाई जुगा रहा है, तो पाई पाई में पैसा होता है, उसी से पेनी वर्ड भी आया है, इंग्लिश में पेनी वर्ड कहलाता है वो, ठीक है। फैगोफोबिया, यदि आप पीछे क्लास मानिया वाला किए होंगे तो उसमें मैंने फैगोमानिया पढ़ाया था, जिसे मैंने बताया था फैगो का मतलब ईटिंग होता है। जैसे अमीबा जो फूड खाते हैं वो फैगोसाइटोसिस होता है ना, तो फूड खाने के वो जो इनगल करने का फूड, उसी से मैंने फैगोसाइटोसिस वर्ड लिया था, तो उसी से ये फैगो बना। फैगोमानिया वहाँ पे देखे थे, मानिया फॉर ईटिंग, तो फैगोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ ईटिंग। मतलब इस वर्ड को मैंने पहले ही मानिया वाला वर्ड में तोड़ा है, तो मानिया में आप देखेंगे तो वहां पे मैंने डिटेल इसका किया है, तो ये ईटिंग है। पायरो, फिर याद कीजिए, पायरोमानिया मैंने पढ़ाया था। पायर मतलब क्या बताया था? PYRE, पायर मतलब चीता होता है जिस पर आग लगाई जाती है। उसी से मैंने बनाया था पायरोमीटर, जिस पर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द सरफेस टेम्परेचर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सरफेस का टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको पायरोमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ आ गया पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर हो जाएगा, मतलब जिसको आग से डर लगता है, इसका मतलब ही आग होता है, सिंपल सा बात है।
आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कैसा लगता है हमें सजेस्ट भी कीजिए, क्या आपके लिए नया लेकर आया जाए, ये भी बताते रहिए तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्मोफोबिया। अब ये थर्मामीटर क्या करता है भैया, थर्मामीटर क्या करेगा, आपका टेम्परेचर को नापेगा। थर्मामीटर से आया ना थर्मोफोबिया, ये टेम्परेचर का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या, हीट। तो फियर ऑफ हीट, जिस इंसान को हीट से डर लगता है, जैसे आपके फिजिक्स में होता है ना थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं ना, तो वही है थर्मोफोबिया, फियर ऑफ हीट। फियर ऑफ हीट, गर्मी से डर लगता है। अब क्या है, जू फोबिया। जू मतलब क्या होता है, जू मतलब पहले ही बता दिया मैंने, एनिमल, आपको पता भी है जू में क्या रहता है, एनिमल रहता है, जिसको एनिमल का डर लगा रहता है। फियर ऑफ एनिमल्स, वेरी इजी। इस आज के वर्ड तो बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए, एक बार वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो मैंने लगभग फोबिया पर आपको 50 वर्ड कराया है, जो कि एग्जाम में जितना आया था उतना तो करा ही दिया, उससे ज़्यादा भी कराया कि जो एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो आप इन सारे वर्ड को यदि अच्छे से कर लेंगे फोबिया को, तो शायद आपको फोबिया में दिक्कत ना ही होगा। तो आप ऐसे इसी को अच्छे सेशन से देखिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर हम अगले सेशन में नेक्स्ट वर्ड लेकर आएंगे, नेक्स्ट रूट वर्ड लेकर आएंगे। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।